हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके ना। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, केमिकल प्रॉपर्टीज को कंसिडरेशन में लेकर पीरियोडिक टेबल को 4 टेस्ट में क्लासिफिकेशन किए थे। वन इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और इसको ये भी बोलेंगे नॉर्मल एलिमेंट्स। Second is noble gases. Third is transition elements. Fourth is inner transition elements. Okay. इसमें सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और इसको ये भी बोलेंगे नॉर्मल एलिमेंट्स। ओके, फर्स्ट वन representative or normal elements. Okay, so what is mean by representative or normal elements? It is the element in which only one outer shell is incomplete. Only one outer shell is incomplete. तो जिस एलिमेंट में ओनली वन आउटर शेल इनकम्प्लीट रहता, सच एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और नॉर्मल एलिमेंट्स बोलेंगे। इसमें क्या आता है? ऑल S block elements, all S block elements and all P block elements, all P block elements except noble gases, are included in representative elements। इसका मतलब इसमें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में क्या क्या आता है? देखिए, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए ग्रुप। ये सारे किसमें आता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में आते हैं। मतलब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर सारे एस ब्लॉक एलिमेंट और सारे पी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। इसमें फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए। ओके ना। और यहां पे देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, तो फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट एक एलिमेंट ले लेंगे यहां पर। देखिए, लिथियम। सो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 1s2 2s1। 1s2 2s1। देखिए
इस सेकंड शेल में 2s भी रहता और 2p भी रहता है। मतलब यहां पे देखो ये सेकंड शेल है, n इज इक्वल टू 2, मतलब यहां सेकंड शेल है, तो यहां पर देखिए n इज इक्वल टू 2 शेल इनकंप्लीट माना जाता है, इनकंप्लीट माना जाता है। क्यों इसको इनकंप्लीट शेल कंसीडर करेंगे? क्योंकि यहां पे देखो 2s में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2p में तो इलेक्ट्रॉन गया भी नहीं है। इसका मतलब आप मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहां पे 2 सबशेल्स है, कौन सा 2s और 2p, इसमें से एक भी सबशेल अगर इनकम्प्लीट रहा तो अपन पूरा शेल को इनकम्प्लीट मानते हैं। इसमें यहां पे 1 आउटर शेल इनकम्प्लीट होने के नाते इसको मतलब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कह सकते हैं। मैं और बताना चाहता हूं, बेरिलियम का बताना चाहता हूं, 2-3 एग्जाम्पल लेकर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं इसको क्यों रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला है। देखो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2। देखिए मतलब यहां पे 1s में इलेक्ट्रॉन है, 2s में है, बट 2p में है क्या? नहीं है, क्योंकि सेकंड शेल में 2s भी आता है 2p भी आता है। इसमें से एक भी अगर सबशेल इनकम्प्लीट रहा, इसमें से एक भी सबशेल इनकम्प्लीट रहा तो अपन ए शेल को इनकम्प्लीट कंसीडर करना पड़ता है। यहां पे n इज इक्वल टू 2 शेल क्या हो गए, इनकम्प्लीट है। सो इसलिए यहां पर 1 आउटर शेल इनकम्प्लीट है। चलो एक पी ब्लॉक एलिमेंट का देख लेते, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है, 1s2 2s2 2p5। देखिए यहां पर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, बट p का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना, 6, बट यहां पे केवल ओनली 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर यहां पे कोई भी सब शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन अगर कम रहा तो अपन ये पूरा शेल को इनकम्प्लीट मानना चाहिए। यहां पे n इज इक्वल टू 2 शेल इनकम्प्लीट है, मतलब जिस एलिमेंट का 1 आउटर शेल इनकम्प्लीट रहता है सच एलिमेंट को क्या बोलना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलना चाहिए। अगर देखिए मैं और एक एलिमेंट को देखना चाहता हूं, फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9 है, 1s2 सॉरी यहां पे एक स्मॉल मिस्टेक हो गए, सॉरी। यहां पे नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3 है। देखिए यहां पर s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, p में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके ना। मतलब s में 2 है, p में 3 है, मतलब p का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 6 है, बट यहां पर केवल 3 है, मतलब और 3 कम पड़ रहा है। इसका मतलब यहां पे n इज इक्वल टू 2 शेल अपन इनकम्प्लीट मानते हैं, तो 1 आउटर शेल इनकम्प्लीट है। फ्लोरीन का देखो 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5 है, 2p5। तो यहां पर देखिए ये शेल में देखिए 2s में इलेक्ट्रॉन है कंप्लीट, तो 2p5 है, मतलब p का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 6, बट यहां पर जितना इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए उतना नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए यहां पर n इज इक्वल टू सेकंड शेल इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, ओके ना, इनकम्प्लीट है। देखिए अभी क्लियर हो गए। और यहां पे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और नॉर्मल एलिमेंट का प्रॉपर्टीज अगर पढ़ना रहा तो अब एस ब्लॉक एलिमेंट का और पी ब्लॉक एलिमेंट का प्रॉपर्टीज को रिफर करो और आपको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का प्रॉपर्टीज मिल जाते हैं, ओके ना। देखिए नेक्स्ट वन आपको मैं बताना चाहता हूं, नोबल गैसेस। क्या है, नोबल गैसेस। फिर नोबल गैसेस किसको बोलेंगे, और नोबल गैसेस और इसको ए भी बोलेंगे अपन इनर्ट गैसेस। क्या बोलेंगे, इनर्ट गैसेस भी बोलेंगे, इनर्ट गैसेस भी बोलेंगे। देखिए यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल
नोबल गैसेस का मतलब क्या है? ओके ना, नोबल गैसेस का मतलब क्या है पहले देखते हैं। मतलब इट इज द एलिमेंट इन विच it is the element in which outer subshell like both S and P subshells are completely filled। यहां पे एक्सेप्ट कौन है? हीलियम। हीलियम के पास उतना इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। मतलब जिस एलिमेंट में आउटर सबशेल में रहने वाले एस सबशेल और पी सबशेल अगर कंप्लीटली फिल्ड रहा तो इसको नोबल गैसेस बोलना चाहिए और इनर्ट गैसेस बोलना चाहिए। ओके ना, यहां पे देखो इसका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है? NH2 NP6 एक्सेप्ट कौन? हीलियम। क्योंकि हीलियम के पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए मैं यहां पर नियान की बात करता हूं। नियान के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10। देखिए 1s2 2s2 2p6 इसका आउटर शेल में रहने वाला एस सब शेल और पी सब शेल कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसलिए अपन इसको नोबल गैस बोल सकते हैं। इसके अलावा आर्गन का बताऊंगा मैंने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इसका भी आउटर सबशेल में रहने वाले एस और पी कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसीलिए इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं? इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। और नोबल गैसेस को और ये भी बोल सकते हैं। देखिए दे आर आल्सो कॉल्ड एज जीरो ग्रुप एलिमेंट्स और मोनो एटॉमिक गैसेस, रेयर गैसेस और एरोजेंस, इतने नेम से। मतलब नोबल गैसेस को जीरो ग्रुप एलिमेंट बोल सकते हैं, सारे के सारे मोनो एटॉमिक गैसेस है, और रेयर गैसेस बोलते हैं, और इसके अलावा एरोजेंस बोलते हैं। एंड दे आर chemically inert due to their stable electronic configuration स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहने के कारण नोबल गैसेस जनरली स्टेबल होता है। और इसके अलावा मैं और एक पॉइंट बताना चाह रहा हूं यहां पे, देर आर मतलब दे आर डायामैग्नेटिक इन नेचर, तो डायामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करने वाले गैसेस है। और सारे के सारे नोबल गैसेस को मतलब नोबल गैसेस डायामैग्नेटिक नेचर को शो करता है। ओके ना, तो यहां पे ये नोबल गैसेस को पी ब्लॉक एलिमेंट से मतलब ये सेपरेट इसलिए पढ़ना पड़ता है, इसके एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, इसका आउटर सबशेल में पी और एस सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए थोड़ा इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से अलग करके अपन पढ़ते हैं। मतलब पी ब्लॉक में रहते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा पी ब्लॉक से कंप्लीटली हट गया, मैं ये बोल रहा हूं इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के अंदर इसलिए कंसीडर नहीं करा, इसके पास सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके ना, ये रहता है पी ब्लॉक में,
मगर इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं कहते हैं और नोबल गैसेस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं? देखिए, इट इज द element in which two outer shells are incomplete. अगर जिस एलिमेंट में टू आउटर शेल्स इनकम्प्लीट रहता है, सो दैट एलिमेंट को अपन जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। नेक्स्ट वन, elements which have incompletely filled d orbitals in elementary state okay ना, or any possible oxidation state are called as transition elements। ओके ना, कोई भी एलिमेंट में टू आउटर शेल्स इनकम्प्लीट होना चाहिए, इसमें ओके ना, टू आउटर शेल्स इनकम्प्लीट होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिशन एलिमेंट बनता है। ओके ना, देखिए देखते हैं क्या होगा यहां पे। और एक कंडीशन मैं बताना चाह रहा हूं, their properties are intermediate to S and P ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके ना, और इसका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, इसका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है? n-1d 1 to 10 ns 1 to 2। ओके ना, यहां पे देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज and third transition series। ओके, देखिए स्कैंडियम टू जिंक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का लिमिटेशन, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज इटीरियम जर्केनियम टू कैडमियम, नेक्स्ट वन लांथनम हाफनियम टू मेर्क्यूरी। बट यहां पे आपको मैं बताना चाहता हूं ये जिंक और कैडमियम और मेर्क्यूरी का सम इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है, वो आगे डिस्कस करेंगे।
सो ये भी देखना चाहते हैं तो क्यों स्कैंडियम को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, ओके ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ओके ना, 4s2 3d1। अब यहां पे इसको ऑब्जर्वेशन करो, ये थर्ड शेल में क्या क्या आता है। 3s आता है, 3p आता है, 3d आता है। इसमें से एक भी सब शेल अगर इनकम्प्लीट रहा तो इसमें शेल इनकम्प्लीट मानना चाहिए। देखिए बच्चों, यहां पे n इज इक्वल टू 3 शेल इनकम्प्लीट है, शेल इनकम्प्लीट है। क्यों? इसमें d में मैक्सिमम कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का, मगर इसके पास एक ही है। और यहां पे और देखिए 4s में है, मगर 4p में है क्या? नहीं है। 4d में है क्या? नहीं है। 4f में है क्या? नहीं है। तो इसलिए दोस्तों यहां पे समझना है कौन सी शेल और इनकम्प्लीट माना जाता है। देखिए n इज इक्वल टू 4 शेल भी इनकम्प्लीट माना जाता है, ओके ना। ये भी इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? देखो 4s में है, ये शेल के अंदर 4p रहता, 4d रहता, 4f रहता, मतलब s में है मगर p में नहीं है ना, d में नहीं है, 0 में नहीं, सॉरी d में 0 है, 4f में भी 0 है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसीलिए एक भी सब शेल अगर इनकम्प्लीट रहा तो शेल इनकम्प्लीट है। इसका मतलब इसमें कितने आउटर शेल्स इनकम्प्लीट है? 2 आउटर शेल्स आर इनकम्प्लीट, ओके ना। ये क्लियर हो गए, इसीलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं, ओके। इसके बाद मैं आपको समझाना चाहता हूं Zn का। Zn का एटॉमिक नंबर 30 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। देखिए इसमें ये शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। सो आपको n इज इक्वल टू 3 शेल यहां पे इनकम्प्लीट नहीं है, d सब शेल भी कंप्लीटली फिल्ड है। बट यहां पे देखो 4p0 4d0 4f0, इसका मतलब अगर कोई भी एलिमेंट अगर ट्रांजिशन एलिमेंट बनना रहा तो इसका आउटर शेल्स इनकम्प्लीट होना चाहिए। मगर Zn के लिए ओनली n इज इक्वल टू 4 आउटर शेल is incomplete. So Zn को ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार देखा तो ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करना चाहिए, ओके ना। यहां पे देखो मैं आपको समझा देता हूं। सेकंड बी ओके ना, सेकंड बी ग्रुप, मतलब इसको 12th ग्रुप भी बोल सकते। 12th ग्रुप एलिमेंट्स लाइक जिंक, कैडमियम का भी सिमिलर है, एंड मेर्क्यूरी आर नॉट कंसीडर्ड एज ए transition elements because these elements, okay na, because these elements having only one outer shell
only one outer shell is incomplete. Only one outer shell is incomplete. Only one outer shell is incomplete. ओके ना. एंड यहां पे देखो वन आउटर शेल इनकम्प्लीट है, इसीलिए ये एलिमेंट को क्या बोलते हैं, देखिए जिंक, कैडमियम एंड मेर्क्यूरी आर referred as non-typical transition elements. Non-typical transition elements, इसका बोलने का रीजन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार अगर मैं कंसीडर करूंगा, ओके ना, अगर कंसीडर करूंगा तो यहां पे जिंक, कैडमियम एंड मेर्क्यूरी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर कंसीडर नहीं करना चाहिए, मगर इसकी जो प्रॉपर्टीज है पूरे के पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ ही मिलता है, ओके ना, इसीलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ ही पढ़ना पड़ता है, ओके. और इसको ए भी बोलेंगे, और वोलाटाइल मेटल्स, इजीली एवापोरेट होने वाले मेटल्स है. इसमें और एक बात है, मेर्क्यूरी का मेल्टिंग पॉइंट 234 केल्विन है, मतलब बहुत ही लोअर टेम्परेचर में ये मेल्ट होता है, मतलब 234 केल्विन, ओके ना, मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर में मेल्ट होता है, इसलिए अपने को मेर्क्यूरी जब भी देखो लिक्विड फॉर्म में दिखता है, ओके ना. मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है और इसलिए इजीली एवापोरेट होने वाले वोलाटाइल, मतलब इजीली एवापोरेट होने वाले मेटल्स में जिंक, कैडमियम, मेर्क्यूरी रहते हैं, ओके ना. इसके बाद देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसका प्रॉपर्टीज अगर आपको पढ़ना है तो डी ब्लॉक एलिमेंट का प्रॉपर्टीज डायरेक्टली पढ़ लो. डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टीज यहां पर आ जाएगा, ओके ना. इसके बाद देखिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके ना. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो कोई भी एलिमेंट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट अगर बनना रहा तो क्या होना चाहिए, इसमें आउटर शेल, फिनल्टिमेट शेल, एंटी फिनल्टिमेट शेल, ये तीनों भी इनकम्प्लीट होना चाहिए. देखो इट इज द एलिमेंट्स in which three outer shells are incomplete. कितने आउटर शेल्स इनकम्प्लीट होना है, 3 आउटर शेल्स इनकम्प्लीट होना चाहिए, तभी वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बनता है. कौन सी शेल है, आउटर शेल, फिनल्टिमेट शेल, एंटी फिनल्टिमेट शेल. देखिए जनरल outer electronic configuration of inner transition elements
is n minus 2 f1 to 14 n minus 1 d 0 और 1 ns2। ओके ना। सो मैं आपको बताना चाहता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके ना। इसमें देखो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स classified into ओके ना, देखिए classified into two series. One is lanthanides, second is octinides। तो lanthanides में सीरियम टू लुटेशियम तक रहता है, ऑक्टिनाइड्स में थोरियम टू लॉरेंशियम तक रहता है। ओके ना। इसमें देखिए यहां पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। lanthanides are rare earth metals। lanthanides को क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ मेटल्स बोलेंगे। नेक्स्ट वन, all octinides are रेडियोएक्टिव है। तो ऑल ऑक्टिनाइड्स रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है। ओके ना। यहां पे देखो lanthanides present in third group and sixth period। octinides present in थर्ड ग्रुप, इसको थर्ड भी बोलते हैं, एंड सेवंथ पीरियड। ओके ना। और इसका जो भी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है आपको डायरेक्टली ए ब्लॉक एलिमेंट से पढ़ सकते हैं। इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 93 ऑनवर्ड्स ऑल एलिमेंट्स आर man-made elements है, and hence these elements are called as transuranic elements, synthetic or आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। देखो यहां पे मैं आपको एक एलिमेंट के साथ समझा देता हूं, सीरियम। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 58 है। ओके ना। तो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में क्यों रखा गया है तो इसको मैं बताना चाहता हूं। तो इसका शॉर्ट में मैं लिखता हूं xenon 4f1 5d1 6s2। ओके ना। सो देखिए इसमें 4f1 बोले तो
4f1 बोले तो यह कंप्लीटली फिल नहीं है, इसका मतलब n इज इक्वल टू 4, शेल इनकम्प्लीट है। 5d, डी में मैक्सिमम कैपेसिटी 10 है, n इज इक्वल टू 5, आउटर शेल भी इनकम्प्लीट है। 6 s में रहता मगर 6p 0, 6d 0, 6f 0, इसीलिए यहां पर n इज इक्वल टू 6 आउटर शेल, ओके ना, n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 4, टोटल कितने शेल्स इनकम्प्लीट है? 3, ओके ना। यहां पे देखो 3 शेल्स आर इनकम्प्लीट है। इसमें कौन सी शेल है? ये आउटर शेल है, ये फिनल्टीमेट शेल है, n वैल्यू से कम है ना, फिनल्टीमेट शेल है, ये वाला एंटी फिनल्टीमेट शेल है। यहां पे 3 आउटर शेल्स इनकम्प्लीट है, इसीलिए ये एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा था। अभी क्लियर होगा मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज को कंसिडरेशन में लेकर पीरियोडिक टेबल को कैसे क्लासिफिकेशन किया है, मैं इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दिया हूं। सो प्लीज स्टूडेंट्स ईच एंड एवरी पैरामीटर को सिस्टमैटिकली पढ़ो, और इसका नोट्स मैंने पीडीएफ के द्वारा मैं सेंड किया हूं, प्लीज इसको एक बार रीड करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।